अब देखते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन टाइप का ही कुछ है ये। ओके, क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू कंफर्म द स्टेटमेंट। देखिए, ये जो क्वेश्चन टैग है ये एक तरह से स्मॉल प्लेस्ड यानी कि एक छोटा सा स्थान है, जगह है, जो लास्ट में रहता है, स्टेटमेंट के लास्ट में, यानी कि जो सेंटेंस हम लिखेंगे ना लास्ट में रहेगा ये क्वेश्चन टैग। ओके, टू कंफर्म द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको कंफर्म करने के लिए ये रहता है क्वेश्चन टैग। ओके, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, योर लिटिल डॉटर इज वेरी क्यूट, इजंट सी। देखिए, क्वेश्चन टैग का जो है ना हमेशा जो अर्थ आता है वो आता है ना का, ना, समझ रहे हैं, ना का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर लिटिल डॉटर इज वेरी क्यूट, आपकी छोटी बच्ची बहुत ही क्यूट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? योर लिटिल डॉटर इज वेरी क्यूट, मतलब आपकी जो छोटी लड़की है वो बहुत ही प्यारी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कॉमा दे करके लिखा गया है इज नॉट सी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इज नॉट सी। इसका ही मतलब होता है ना, इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? ना, यानी कि आपकी लड़की बहुत क्यूट है ना। हम लोग पूछते हैं ना आपकी लड़की बहुत क्यूट है ना, वही है ये। तो क्वेश्चन टैग का यूज हम लोग ना के लिए करते हैं। और ये ना कैसे बनता है ये भी तो जानना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ इज है तो इज यहाँ भी रहेगा, और नॉट तो लगेगा ही क्योंकि नॉट लगाना है। ओके, इज नॉट, और सी इसलिए क्योंकि ये जो योर लिटिल डॉटर इसकी बात हो रही है ना, तो ये क्या है? सी है, लड़की है, इसलिए इज नॉट सी। लड़का होता है तो इज नॉट ही, ऐसे लिखते। ओके, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू आर नॉट टेकिंग लंच, आर यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लंच नहीं ले रहे हैं, या मतलब या ले रहे हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे जो ना का जो सेंस था वो इस सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में ही है। ओके, आर यू नॉट टेकिंग लंच, इसमें पूछा जा रहा है कि आप नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर यू है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंस वही आएगा, लेकिन अगर जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का उसमें अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में आएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में आएगा। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन टैग किसको बोलते हैं? ये जो पार्ट है इतना दूर, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए, अब वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो ये फ्रेज पढ़ लेते हैं। द फ्रेज, फ्रेज क्या है? फ्रेज का डिफिनेशन, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब देखिए, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ये ग्रुप हुए एक। हाँ, दैट मेक सम सेंस, जो थोड़ा सा अर्थ बताते हैं, मतलब इनका मतलब होता है, थोड़ा बहुत मतलब होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा आधा अधूरा मतलब होता है, पूरा मतलब नहीं होता है। इट हैज नो वर्ब, इसमें वर्ब नहीं होता है। ओके, कुछ कुछ कंडीशन में होता भी है, लेकिन चलिए देखते हैं। समझ गया? फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें इट हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इसका थोड़ा सा अर्थ निकलता है इस फ्रेज का, लेकिन पूरा नहीं निकलता है। जैसे देखिए ऑन द हिल,
इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ हिल पर ना। तो इसका देखिए अर्थ क्या है, हिल पर। अभी तो थोड़ा सा ही बता रहा है ना, इसका मीनिंग थोड़ा सा ही आ रहा है, हिल पर। इसलिए ये क्या है, फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है ना। अगर ये सेंटेंस होता तो पूरा लिखा होता, ही इज ऑन द हिल ना, वह हिल पर है, इस तरह से, तब वो सेंटेंस होता। लेकिन ये क्या है, फ्रेज है, क्योंकि इसका आधा सेंस है। ठीक है, ओके। अब क्लास की बारी आती है। लास्ट जो टॉपिक है वो है क्लास। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस। इट हैज अ वर्ब। अ क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। समटाइम्स इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। देखिए क्लास क्या है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये भी कभी कभी ये पूरा सेंस देता है और कभी कभी आधा सेंस देता है। ठीक है, और ये सेंटेंस का ही एक पार्ट है, मतलब कि ये पूरा सेंटेंस में ही रहता है, ये सेंटेंस का ही एक पार्ट है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, आई डोंट नो, यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखिए व्हाट हिज नेम इज, ये इतना जोड़ दिया गया है, व्हाट हिज नेम इज। तो ये जो है क्लाज है, ये जो पार्ट है ना, ये क्लाज है जो इस सेंटेंस में जोड़ दिया गया है। तो क्लाज क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का ही पार्ट होता है। कुछ आपको इस तरह की दिखाई देंगे जो क्लाज है। कपिल इज द मैन, यहाँ तक ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद हुम वी ऑल रेस्पेक्ट, जिसका हम सब रेस्पेक्ट करते हैं, यहाँ से जो है क्लाज वाला पार्ट है, हुम से जोड़ा गया है, तो ये क्लाज हो गए। और ये देखिए डू इट बिफोर यू फॉरगेट, ये एडवर्ब क्लाज है। यहाँ पे डू इट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद ये वाला पार्ट जोड़ दिया गया है, इसलिए ये क्लाज है। तो इस तरह से ये चैप्टर ओवर होता है। इसी तरह से जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।